आज के इस वीडियो में गणित के परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर को देखेंगे। अगर जिनका परसेंटेज चैप्टर सही होगा वो वीडियो वॉच कर रिवीजन करेंगे, और जिनका परसेंटेज चैप्टर सही नहीं होगा वो ढंग से इसको वॉच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, अगर यदि अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम्स के लिए सभी विषय है तो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं। वहाँ पर आप देखें, वॉच करें, समझें और प्रैक्टिस करें। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर को देखते हैं। इस वीडियो में गणित के परसेंटेज चैप्टर को देखेंगे हम लोग। ये लेक्चर 1 वीडियो है जो बेसिक होगा। परसेंटेज चैप्टर के लिए ये वीडियो बेसिक होगा। तो चलते हैं परसेंटेज की ओर। तो परसेंटेज हम लोग यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा इंटीजर यानी पूर्णांक। सेकंड हो जाएगा फ्रैक्शन। और थर्ड हो जाएगा डेसिमल यानी दशमलव, भिन्न। तो इस 3 कैटेगरी में बांटकर आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे पूर्णांक में क्वेश्चन बनेंगे, इसमें 2 नंबर से तुलना किया हुआ रहेगा। जैसे मान लिया कि एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। सबसे पहले कहेगा कि बी जो है ए का 20% है, मान लिया। दूसरे तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि बी जो है ए से 20% ज़्यादा है। और तीसरे प्रकार से बन सकता है कि बी जो है ए से 20% कम है। उसी तरह से फ्रैक्शन में भी बनेगा। इसमें भी मान लिया जाए कि ए और बी 2 नंबर है। सबसे पहले कहेगा कि बी जो है ए से 20%, फ्रैक्शन है, तो मानकर चलिए 6.1/4% है। फिर कहेगा कि बी जो है ए से 6.1/4% ज़्यादा है। और तीसरे प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि बी जो है ए से 6.1/4% कम है। उसी तरह से डेसिमल में भी बनेगा। इसमें भी मान लीजिए कि 2 नंबर है ए और बी। तो इसमें भी मान के चलिए कि मान लिया कि बी जो है 22.25%, यानी बी जो है ए का 22.25% है। दूसरे प्रकार से पूछ सकता है कि बी जो है ए से 22.25% ज़्यादा है। और तीसरे प्रकार से पूछ सकता है कि बी जो है ए से 22.25% कम है। तो इस तरह से पूर्णांक में भी 3 क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए कि ए और बी 2 नंबर है, तो बी जो है ए का 20% है। दूसरे प्रकार से बन सकता है कि बी जो है ए से 20% ज़्यादा है, तो बी कितना होगा। और तीसरे प्रकार से बन सकता है कि बी जो है ए से 20% कम है। इसी प्रकार से फ्रैक्शन में भी यानी भिन्न में भी बनेगा, और इसी प्रकार से डेसिमल यानी दशमलव में भी 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक को देखेंगे, इसके बाद भिन्न को देखेंगे और इसके बाद दशमलव को देखेंगे, और तीनों पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक की ओर। तो पूर्णांक में हम लोग देखेंगे, इंटीजर में मान लिया कि 2 नंबर है, एक ए है और एक बी है। सबसे पहले बन सकता है कि बी जो है ए का 20% है।
दूसरे प्रकार से बन सकता है कि बी जो है ए से 20% ज़्यादा है। और तीसरे प्रकार से बन सकता है कि बी जो है ए से 20% कम है। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो 20% जब निकालना होगा तो ए का डायरेक्ट 20% कर देंगे, ए का 20%। लेकिन अगर ज़्यादा कहेगा 20% ज़्यादा, तो परसेंटेज का मतलब 100, यानी 100 + 20 यानी 120/100 कर देंगे डायरेक्ट। उसी प्रकार से 20% कम है, यानी 100 में 20 कम है, इसको कर देंगे 100 - 20 यानी 80/100। अब इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ए जो है 500 दिया हुआ है और बी को हम लोग निकालना है तीनों कंडीशन में। तो सबसे पहला कंडीशन में चलते हैं 20%, यानी बी जो है ए का 20% है। तो बी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। 500 का 20% कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 बचे 100 मिल जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन में चलते हैं कि यदि ए दिया हुआ रहेगा 500, बी के बारे में कहेगा कि बी जो है ए से 20% ज़्यादा है। तो ज़्यादा में हम लोग जैसा कि यहाँ देखे थे कि जुड़ जाता है, यानी 120/100 हो जाएगा। तो b = 500 गुने 120/100 कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, 100 × 5 = 500, यानी b आपको मिल जाएगा 600। अब तीसरा कंडीशन में देखते हैं। यदि a दिया हुआ रहेगा 500, b के बारे में कहेगा कि b जो है a से 20% कम है। तो b हमको निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 500 का कर देंगे। कम में देखिए, कम में हम लोग जैसा कि यहाँ देखे थे कि 100 - 20 यानी 80/100। यहाँ भी डायरेक्ट हम कर देंगे 80/100। 100 × 500 और 80 में 5 से करेंगे 400 मिलेगा। तो इस तरह से पूर्णांक के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और वीडियो को साफ करते हैं और इसके बाद फ्रैक्शन को देखते हैं। परसेंटेज के फ्रैक्शन कैटेगरी में भी 3 टाइप्स देखने को मिलेगा क्वेश्चन। पहला देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि मान लीजिए कि a = दिया हुआ है 1600 और b के बारे में कह रहा है कि b जो है a का 12.1/2% है, तो b कितना होगा। तो हम लोग देखे थे फर्स्ट कंडीशन कैसे निकल रहा था। यदि b हम लोग को निकालना है तो a का कर देंगे, यानी 1600 का। इसके बाद b का 12.1/2% है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको पूर्णांक को तोड़ देंगे। 12 दूनी 24 और 1 जुड़ जाएगा, यानी 25/2। 25/2 और जो परसेंटेज है वो बटा में 100 आ जाता है, तो नीचे बटा में 100 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 0 से। 2 0 और 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, यानी 25 × 8 = 200, यानी b हमको मिल गया 200। अब सेकेंड टाइप का देखते हैं। इसमें फ्रैक्शन में ही यानी भिन्न में ही सेकेंड कैटेगरी के देखते हैं। अगर इसमें मान लेते हैं कि a = दिया हुआ है 1800 और b के बारे में कह रहा है कि b जो है a से 33.1/3% ज़्यादा है। तो ज़्यादा में यहाँ पे b निकालना है, तो ज़्यादा में भी मैंने बताया है कि a का कर देंगे, यानी 1800 का
और ज़्यादा में जैसा कि मैंने बताया है कि जोड़ देते हैं। हमने 20% पर बताया था, तो 20% था तो 120/100 हो जाता था, यानी 100 और 20 जुड़ जाता था। तो यहाँ भी 100 और इसको जोड़ देंगे, यानी 100 प्लस 33.1/3। इसको अगर पूर्णांक तोड़ते हैं तो 33 यानी 99 और 100/3, 100/3 और जो परसेंटेज है वो बटा में आ जाएगा। पहले ऐड कर देते हैं, यानी 20% रहता था तो 100 प्लस 20 करते थे। यहाँ भी 33.1/3% है, तो हम 100 प्लस और इसको ऐड कर देंगे, और बटा में तो 100 आता ही है तो बटा में 100 कर देंगे। अब आगे चलते हैं, 1800 गुने, अब इसको ऐड करना है। तो ऐड करना इसको बहुत ही आसानी है, बीच में प्लस का साइन है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे। तो 100 में 3 से करेंगे तो 300 और 100 को जोड़ देंगे तो 400, यानी 400 और बटा में 3 रहेगा। इसको यहाँ से काट दीजिए तो नीचे कुछ नहीं बचा। अब इसको 3 से काटते हैं, ये तो 2 जीरो कट चुका है, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 400 से तो आपको 2400 मिल जाएगा। अब इसी में परसेंटेज के सेकेंड कैटेगरी यानी वीन में ही हम लोग ज़्यादा वाला देखें, अब कम वाला देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए दिया हुआ है 350 और बी के बारे में कहा जा रहा है कि बी जो है ए से 14.2/7% कम है, तो बी को फाइंड करना है, बी को निकालना है। तो आसानी से निकल जाएगा, ये तो 350 गुना में करेंगे ही इसको। अब देखिए, हम 20% पर मैंने बताया था कि 20% कम है, यानी 100 माइनस 20। यहाँ पर 14.2/7% कम है, तो 100 माइनस 14.2/7 हो जाएगा। 100 माइनस, इसको पूर्णांक तोड़ कर लिख देते हैं, 14 से 98, 98 और 2 100, 100/7 और बटा में तो 100 आता था ही। जैसे 20% कम तो 100 माइनस 20 यानी 80/100 करते थे। उसी तरह से यहाँ 14.2/7% कम है तो 100 माइनस, इसको पूर्णांक तोड़ कर लिख दिए, 14 से 98 और 2 100/7 और बटा में तो 100 होता ही है। अब यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे। अब चलते हैं, 35 बचा गुने, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जब प्लस रहता था तो ऊपर वाला को जोड़ देते थे, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 100 में 7 से गुना करेंगे 700 हो जाएगा, और 100 को माइनस करेंगे तो 600 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 600 मिल जाएगा। और बटा में नीचे कितना है? 7 है, 7 है। और फिर नीचे कितना है? ये 10 भी है, 10 पहले से है, 10 पहले से है तो 10 को लिख देते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, 7 बचे 35, 1 जीरो से 1 जीरो, अब बच गया 5 और 60, मल्टीप्लाई होगा 300 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से फ्रैक्शन को देखें। अब हम लोग डेसिमल में चलेंगे और डेसिमल में भी तीनों कैटेगरी को देखेंगे। बोर्ड को क्लियर कर लेता हूं और चलता हूं डेसिमल की तरफ, और डेसिमल में भी तीनों कैटेगरी को देखूंगा। परसेंटेज के डेसिमल कैटेगरी में भी 3 टाइप्स का क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, यदि ए दिया हुआ रहेगा 900 और बी के बारे में कहा जा रहा है कि बी जो है ए का 44 पॉइंट लिख दे रहा हूँ, मान लिया कि 4% है, तो बी निकालना है, यानी बी को फाइंड करना है। तो बी कैसे निकलेगा? तो बहुत ही आसानी से निकलता है, देखते हैं। बी इज इक्वल टू ए का यानी 900 गुने लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कुछ ट्रिक का अप्लाई करूँगा। तो डेसिमल के पहले 44 है,
तो 44 को लिख देंगे और बटा में। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना है तो 44 है। अब 44 को अगर हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 44 कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो एक को 100 में से माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, 100 में से, तो कितना मिल जाएगा, 99 मिल जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 चौक 44, 11 9 99, 9 से काट दूंगा 900 को तो 100, यानी बी हमको मिल गया 100 चौका 400। अब चलते हैं इसमें सेकेंड टाइप्स में। यदि ए दिया हुआ रहेगा, मान लिया कि 400 दिया हुआ है और बी के बारे में कह रहा है कि बी जो है ए से 18.74% ज़्यादा है। कितना है, ज़्यादा है, तुमको बी निकालना है। उसी तरह से निकालेंगे बी ए का, यानी 400 का कर देंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस तरह से इसको निकाले थे पहले इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर देंगे। यानी डेसिमल के पहले 18 है तो 18 हम लोग लिख देंगे बटा। अब देखिए इसको टेबल पढ़िए, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 बार में तो ये इसके करीब आ रहा है, 4 बार में करीब आ रहा है, 18 चौक 72। तो 4 को हम लोग 100 में से माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमको 96। कितना मिल जाएगा, 96। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 18 और 16 छक 96, यानी 3/16 आ जा रहा है। तो इसको हम लोग इस कंडीशन में करते हैं, सिर्फ रहता सिंपल में कि बी जो है ए का इतना % है, लेकिन इसमें ज़्यादा कह रहा है तो ज़्यादा में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, अंश और हर को ऐड कर देते हैं। तो 16 और 3 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और बटा में नीचे 16 जो है वही रहेगा। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, 16 को 400 में डिवाइड करना है 16 से तो 25 मिल जाएगा। अब 25 में 19 से गुना कर देंगे हम लोग तो मिल जाएगा 475। इसी तरह से तीसरी टाइप में देखते हैं। अगर ए दिया हुआ रहेगा, मान के चलिए 560 दिया हुआ है और बी के बारे में कह रहा है कि बी जो है ए से 14.28% कम है, बी निकालना है। तो बी इज इक्वल टू ए का यानी 560 गुने, अब यहाँ देखिए कम है तो पॉइंट के पहले जो है 14 है तो 14 को हमने लिख दिया, 14 दूनी 28, 2 और 2 जो है 100 में से माइनस होगा, यानी 100 में से 2 माइनस होगा तो 98 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 14 से 98, यानी 1/7 मिला। अब यहाँ कम कह रहा है तो कम में माइनस करेंगे। देखिए ज़्यादा में जोड़े थे 16 और 3 19 और बटा में नीचे 16। यहाँ कम कह रहा है तो 7 में से 1 माइनस करेंगे यानी 6 हो जाएगा और बटा में नीचे 7 रहेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 80 में 6 से तो 480। अब बोर्ड को क्लियर करता हूँ और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको मैंने देखूँगा, इसके बाद वीडियो को एंड करूँगा। देखिए बोर्ड पर 2 प्रकार का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए दिया हुआ है मान लिया कि 400 और बी दिया हुआ है 500। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला कि ए जो है से बी का कितना प्रतिशत है, और सेकंड बनेगा कि जो बी जो है ए का कितना %। तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जा रहा है कि ए जो है बी का कितना % है, यानी ए के बारे में पूछ रहा है कि ए जो है बी का कितना % है। तो ए जो 400 दिया हुआ है 400 को ऊपर कर देंगे और किससे तुलना कर रहा है, बी से, यानी बी का कितना, तो बी नीचे आ जाएगा। % निकालना है तो गुना में 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 25 100 यानी 20 चौका 80%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी के बारे में पूछ रहा है कि बी जो है ए का कितना % है। तो बी को ऊपर कर दूंगा, बी है 500, तुलना कर रहा है ए से कि ए का कितना % है, ए को नीचे कर दूंगा। % निकालना है, नहीं प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कट जाएगा यानी 25 पचे 125% हो जाएगा। बोर्ड को क्लियर करता हूँ और कुछ और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं।
अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए बोर्ड पर 2 क्वेश्चन को लिख कर रखा हूँ। पहला क्वेश्चन है 2 मिनट जो है 1 घंटा का कितना परसेंट है। 2 मिनट के बारे में कह रहा है कि 2 मिनट जो है 1 घंटा का कितना परसेंट है। तो जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर करेंगे, 2 मिनट को ऊपर कर दूंगा। किससे तुलना कर रहा है तो 1 घंटा का कितना प्रतिशत, 1 घंटा को नीचे कर दूंगा। परसेंटेज निकालना है, गुना में 100। अब देखिए ऊपर में मिनट है और नीचे में घंटा है, तो दोनों को सेम यूनिट करूंगा। 2 मिनट है, 2 को रहने देता हूँ, और 1 घंटा में 60 मिनट, यानी 60 और गुना में तो 100 है ही। डिवाइड करूँगा, 1 0 से 1 0, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। इस प्रकार से 10/3%। इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं डिवाइड करके। सेकेंड क्वेश्चन है 2 दिन 4 सप्ताह का। पूछ रहा है 2 दिन के बारे में कि 2 दिन जो है 4 सप्ताह का कितना परसेंट है। तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर रखूंगा। तुलना किससे कर रहा है तो 4 सप्ताह से, तो 4 सप्ताह को नीचे रखूंगा। परसेंटेज निकालना है यानी प्रतिशत निकालना है, तो गुना में 100। यहाँ भी अलग अलग है, सेम यूनिट में कर दूंगा। ऊपर 2 दिन है तो 2 दिन बटा 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में 28 दिन हो गया, और गुना में 100। इसको काट देते हैं, 2 से कट जाएगा 14 बार में। यहाँ भी कटेगा, 50 दूना 100 और 2 सत्ते 14, यानी 50/7। यहाँ भी चाहें तो इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, 2 और क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को लेता हूँ। ए दिया हुआ है 300, बी दिया हुआ है 450। इसमें क्वेश्चन बन सकता है ए जो है बी से कितना परसेंट कम है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए पूछ रहा है कि ए जो है बी से कितना परसेंट कम है। तो पहले देख लीजिए कि ए कितना कम है बी से, तो माइनस करने के बाद पता चल रहा है कि 150 कम है, तो 150 को ऊपर लिख देंगे, बटा किससे कम कर रहा था बी से, तो जिससे तुलना करता है उसको नीचे रखते हैं। 450 को नीचे रखेंगे और गुना में 100 कर देंगे। इसको डिवाइड करते हैं, 3 बार में कट जाएगा, यानी 100/3, यानी 33.1/3%। यहाँ पूछ रहा है कि बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है। बी ए से कितना परसेंट अधिक है, पहले देखते हैं कितना अधिक है। 150 ज़्यादा है तो 150 को ऊपर लिखेंगे। किससे तुलना कर रहा है ए से, तो ए कितना है 300, 300 नीचे लिख देंगे, और परसेंटेज निकालना है तो गुना में 100। यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 50 से करेंगे तो 50% हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परसेंटेज के इस लेक्चर 1 वीडियो को आप समझ गए होंगे। ये बेसिक है। इसके बाद सेकेंड जो लेक्चर आएगा उसमें कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिससे परसेंटेज चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स ऑल।